हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। तो अभी जो है मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ पे और टाइम अभी हो रहा है 1:45 का। 2 सवा 2 बजे हमें यहाँ से निकलना है। तो मैं भी सारी चीज़ें जो भी हैं वो रख लेती हूँ। पता नहीं मेरे पेपर भी लेकर आए होंगे नहीं। डॉक्टर कह रही उसी में फ़ोन नहीं मिल रहा उनका, तो मेरे सारे कागज़ भी वहीं हैं। ये बेटा उठा के ला कुर्सी। तो अभी यही वाला बैग लेके जाऊंगी। इसमें जो कपड़े हैं वो निकाल देती हूँ। अभी इसमें से कपड़े निकाल मांटू, यहाँ रख, आराम से रखिए, आराम से तह की तह निकाल, फिर इसमें रख लूँगी मैं। एक बनियान निकाल, जो चली जा, देख कहाँ गुन्नू कर रही होगी कुछ। गुन्ना बहुत खतरनाक हो रहा है आज। मैं निकाल लूँगी इधर से। ना ये और जिस दिन जो है मेरे ये वीडियो आने स्टार्ट हुए हैं, मेरी ननंद के साथ में जो सारी चीज़ें हुई हैं, ये वीडियो मेरा उससे एक दिन पहले का है। मैं डॉक्टर के यहाँ पे गई थी और बस जिस दिन हम डॉक्टर के यहाँ पे गए वहीं पे मुझे ये सारी चीज़ें पता चली थी। और उस दिन से बाद में और आज तक का मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया है। मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई थी, मेरे अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ में, और मेरे आज जो है वो टेस्ट होने थे और इको भी होना है और एक्सरा भी होना है और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो मेरे होने हैं, जिसमें काफ़ी टाइम लगने वाला था और इन्होंने पहले से ही अपॉइंटमेंट ले रखी थी। तो वहाँ पे हमें कई घंटे लगे डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद में, क्योंकि मेरा जो है ना ट्रीटमेंट जो स्टार्ट होना था, जो मेरे काला पीलिया है और मुझे हार्ट की जो प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें मेरी जो धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड मेरे में बहुत कम है, तो ये सारा ट्रीटमेंट मेरा शुरू होना था मेरे मतलब कि प्रेगनेंसी को 1 से 1.5 महीना हो जाना चाहिए, मतलब कि डिलीवरी को इतना टाइम हो जाना चाहिए। उसके बाद ही जो है काले पीलिए का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता और बाकी सब भी, क्योंकि हमें ध्यान भी रखना है कि जो डॉक्टर दवाई दे रहे हैं उनका फ़र्क असर ना पड़े। मतलब कि मैं फीड कराती हूँ अनाया को, तो उस पर मिल्क पे बिल्कुल भी असर ना पड़े। हमने वैसे डॉक्टर से बात कर ली थी, बता दिया था कि आप मेडिसिन भी ऐसी ही दीजिएगा। तो बस टेस्ट वेस्ट हुए, रिपोर्ट आने में तो टाइम लगेगा, फिर ये सारी चीज़ें हो गई। रिपोर्ट अब फिलहाल तो कुछ नहीं है, जो कुछ है उसमें जो कुछ मिल जाए दूसरा ही बनवा लेना, इससे तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ देख लीजिए, सब तो वैसे अल्ट्रासाउंड हो रहा है, धड़कन वड़कन तो कोर्ट की छुट्टी पड़ गई थी कैसे? नहीं जी नहीं, सिविल की कल से पड़ेगी जी, कल के बाद छुट्टी रहेगी 1 महीना। नहीं जी हमारी काम तो क्रिमिनल में है, हमारे तो साल के साल चले, सिविल वालों की छुट्टी, सिविल वाले जाएंगे। चल तो बाहर घूमना करेंगे जरा, वहाँ कर लेंगे, वहाँ कर लेंगे। सिविल की कल खुलेगी, कल सिविल। अभी मैं आई हूँ यहाँ पे, मेरा एक्सरा होना था और इसी सेंटर पे मेरा इको हुआ। 2 टेस्ट मेरे यहाँ पे हुए, बाकी के मेरे 5 सैंपल मेरे लिए गए थे। ब्लड सैंपल मेरा लिया गया 5 उसके लिए, बाकी के मेरे वो भी टेस्ट होना है। तो ये सब चीज़ें हमने कराने के बाद में मतलब मुझे ना मेरे ना पूरी जो बॉडी है वो पीली पड़ती जा रही है, क्योंकि ब्लड है ही नहीं, बिल्कुल भी एनीमिया हो जाता है ना, जब ब्लड की कमी होती है तो एनीमिया हो जाता है।
वही चीज़ मुझे हुई है। ब्लड मेरे में बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम। इसी वजह से मुझे ब्रीथ प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से मुझे दिखना बंद हो गया है बिल्कुल। आंखें तो मेरी बिल्कुल ही ख़राब हो गई, मतलब पता नहीं किस आफत ने घेर लिया है। बहरहाल जिन डॉक्टर के मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट करा रही हूँ, मुझे उम्मीद है जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट कराए हैं और उसके बाद वो मेरी मेडिसिन देंगे तो ठीक हो जाएगा। मुझे इतना है कि ठीक हो जाएगा, ज़्यादा वो नहीं होगा। और मैंने इसीलिए एक बार मैंने कहा सारे टेस्ट हो जाएं, रोज़ रोज़ की वो ना हो, है ना। एक बार ही अच्छे से डॉक्टर को दिखा लो, टेस्ट करा के ट्रीटमेंट ले लो, तो रोज़ रोज़ की दिक्कतें नहीं रहती हैं। बस अभी मैं टेस्ट करा के आई हूँ। मम्मी अनाया को लेकर के बैठी है, क्योंकि अनाया को साथ में लेके जाना पड़ता है, क्योंकि उसको फीड कराना पड़ता है, फिर ज़्यादा टाइम लगता है डॉक्टर के यहाँ पे। और मुझे सच में, हम यहाँ पे आ गए थे 12 से भी पहले ही आ गए थे और हमें अंधेरा हो गया था, घर पहुँचने में इतना ज़्यादा टाइम लगा। और उस दिन जो है मौसम भी ख़राब हो रहा था। और ये कैंट एरिया है मेरठ का, जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे, सच में पहले से बहुत पसंद है। बड़ा शांति वाला इलाका है। तो बस बारिश भी होने लगी थी, ठंडा ठंडी सी हवा, मौसम बहुत अच्छा हो गया। और फिर हम घर पहुँचे। बस घर पहुँचते ही, ये मेरी लास्ट क्लिप है, इसके बाद मैंने ना कोई रिकॉर्ड किया है अभी तक भी। जो भी चीज़ें हो रही है बस वही चल रहा है। अभी कोई भी व्लॉग बनाने का मन नहीं करता। आगे मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, तो चलिए आप लोगों से कुछ बात कर लेते। तो ये मेरा जो मैंने आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया है, ये मेरा उसी दिन का वीडियो था, उससे एक दिन पहले का वीडियो था। मैं डॉक्टर के यहाँ पे दिखाने के लिए गई थी और मेरे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो है मेरी रिपोर्ट्स आनी है, क्योंकि 7 वर्किंग डे में मेरी रिपोर्ट आनी मतलब कि आएंगी। और कुछ रिपोर्ट्स मेरी आ गई थी, जैसे कि एक्सरा वो मेरा नॉर्मल आया है। ईको कराया था, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई है, टेंशन वाली उसमें भी कोई चीज़ नहीं थी। जो ईको कराया उसकी भी रिपोर्ट आ गई थी। बाकी जो 5 सैंपल मेरे लिए गए थे उनकी रिपोर्ट्स आनी बाकी है, जिसका एक तो कि ये ना, जब ये काला पीलिया होता है इसकी एक स्टेज देखी जाती है कि किस स्टेज में है, उसी के हिसाब से फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। ब्लड की जो मुझे प्रॉब्लम है, मतलब मेरा जो ब्लड का वो है वो बहुत कम है, जो उन्होंने बताया। एनीमिया की प्रॉब्लम मुझे बताई है, क्योंकि जब ब्लड कम होता है तो एनीमिया हो जाता है, जिस वजह से मुझे ब्रीथ प्रॉब्लम होती है, धड़कन मेरी तेज़ हो जाती है, सांस में मुझे दिक्कत हो रही है, वो सब कुछ ब्लड की वजह से होता है। आँखें मेरी बहुत ज़्यादा वीक हो गई, मतलब कि दिखाई नहीं देता, सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता है। मतलब ये सारी चीज़ें जो मुझे लग रही है ना, मुझे ब्लड की वजह से ही लग रही है, कि ब्लड की जो कमी है। और इसमें ना, जैसे काला पीलिया होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपका लीवर इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा, भूख लगनी बंद हो जाती है लीवर की। तो मुझे सीसी भी उन्होंने दे दी। जो भी है वो तो जब रिपोर्ट्स हो गई हैं आएंगी तो ट्रीटमेंट जो है मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए उन्होंने मुझे दवाई दे दी है। दूसरी चीज़, आज ही मैं तो आज या कल, हाँ, वीडियो डाला है दीदी ने, और उसको रिलेटेड मुझे कमेंट आ रहे हैं। और वैसे आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, हर चीज़ में करना भी चाहिए। और वो तो देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच भी होती है कि कोई चीज़ हमको सही लग रही है या नहीं लग रही है, हमको गलत लग रही है, तो बोलने का सबका राइट बनता है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम पब्लिक में आके बोल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी उस बात से सभी लोग सहमत होंगे। उसमें से बहुत सारे लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कमेंट्स के थ्रू आकर के, और सलाह भी अच्छी अच्छी देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ सामने से हम बोल रहे हैं वो सबको सही ही लगे। जैसे कि अभी मुझे कुछ कमेंट आए हैं कि जो आप बता रहे हो या फिर जो आपकी ननंद बता रही हैं, क्या वो 100% सही है, वो हम कैसे मान लें। तो जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है कि वो आप कैसे मान लें, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि एक ही तरफ की बातें जो हैं वो शेयर हो रही हैं, दूसरी तरफ की नहीं। तो देखिए, दीदी यूट्यूब पर हैं, हम यूट्यूब पर हैं, हम आप लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं, ठीक है। भरोसा करना ना करना वो आप लोगों के ऊपर बात है। जो कोई भी है, चाहे मैं हूँ चाहे दीदी हैं, जो उनके साथ हुआ है, जो वो फेस कर रही हैं, वो शेयर कर रही हैं। विश्वास करना ना करना वो आप लोगों के ऊपर बात है। इसमें कोई ना ज़बरदस्ती है और ना ही आप लोग उसमें कहीं गलत हो, क्योंकि सभी लोग अपनी एक वो बनाते हैं, अपना हर एक उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते ही हैं, तो वो जायज़ सी बात है। कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है, एक तरफ से कुछ नहीं होता है। तो उस चीज़ के लिए भी मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जितना कुछ
जो उनके साथ में हुआ है वो हमने देखा है, हमें पता है सारी सिचुएशन वो हमें बताई गई है कि मतलब क्या क्या हुआ है उनके साथ में, और हम उन्हीं के लिए जो है उनके साथ में खड़े हैं, उनकी सिचुएशन को लेकर के, उनकी स्थिति को लेकर के उनके साथ में खड़े। तो क्या हम गलत हैं या वो अपने और अपने बच्चों के हक के लिए लड़ रही हैं, क्या वो गलत है? हमें नहीं पता कि ताली एक हाथ से बजती है या दोनों हाथ से बजती है। जो जो उन्होंने बताया है वो चीज़ उनके साथ में हुई है और वो हो रही है, उसी के चलते हुए वो सारे जो चीज़ें कर रही हैं वो उन्हीं के लिए कर रही हैं। तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि देखिए सामने वाला जब कुछ बोल रहा है तो सामने से भी फिर आंसर तो आएगा ही ना, कोई गूंगा बहरा तो है नहीं, वही चीज़ है। तो वही वाली बात है, मुझे नहीं पता कि ताली एक हाथ से बजती है कि दो हाथ से बजती है। मुझे यहाँ पे इतना पता है कि जो वो कर रही हैं, जो वो बता रही हैं, जो उनके साथ हुआ है वो बता रही हैं, जो उन्होंने फेस किया है, जो वो वहाँ पे झेल रही थी, जो उनके बच्चों के साथ, जो उनके साथ व्यवहार जिनका भी था, वो सारी चीज़ें बता रही हैं। अब हमें नहीं पता है ना कि क्या है क्या नहीं है। और सबसे अच्छी बात, सारी बातें जो भी हो रही हैं वो लीगली हो रही हैं। तो लीगली होने का मतलब ये है कि दोनों पार्टियों से बात होती है, एक से नहीं होती है। तो वो तो सारी चीज़ें जज करेंगे ना, वो तो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन होगी, तो उसमें तो पता चल ही जाएगा कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन क्या है क्या नहीं है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं की बातें सामने वाले पर्सन की भी सुनी जाएंगी। अगर गलती होगी इनकी तो इनकी गलती बताई जाएगी, अगर गलती होगी उनकी तो उनकी गलती बताई जाएगी। तो इस चीज़ से तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर लीगली सारी चीज़ें हो रही हैं, लीगली हर एक काम हो रहा है, तो उसमें जो है वो दोनों ही तरफा की बातें सुनी जाएगी। तो हम कौन होते हैं ये बोलने वाले कि एक हाथ से ताली या दो हाथ से ताली, आप लोग समझ रहे हो। तो वहाँ पे जब जाएंगे दोनों के पक्ष की बातें सुनी जाएंगी, कौन सही है कौन गलत है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। और रही बात, एक बात और मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आया है उनकी आज की वीडियो को लेकर के कि उनको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए थी, जो पर्सनल बातें हैं वो यूट्यूब पर नहीं बतानी चाहिए थी। तो देखिए इतने सालों से जब से वो यूट्यूब पर है तब से उन्होंने ये सब बातें छिपाई ही है, अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। पर अब वो बोल रही हैं कि अब मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगी, अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो मैं क्यों छिपाऊं। अभी तक तो यही था कि भाई चलो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर ये भी है कि लोग सिर्फ मुझे ही गलत बोलते हैं, उनको कमेंट्स में भी ये भी, तो उनको का ये कहना है कि मैं चाहती हूँ कि कम से कम लोगों को बातें पता तो चले कि मैं क्यों किस लिए ये सब चीज़ें कर रही हूँ। तो उन्होंने ये साफ साफ बोल दिया है कि वो सारी बातें बताएंगी जितना वो बता सकती है। कुछ तो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल देखिए होता है, वो तो नहीं बता पाएंगी, पर उन्होंने ये बात अब वो बोल रही हैं कि जितना मैं बता सकती हूँ, मेरा जो दर्द इतने सालों का मेरे अंदर है और लोग मुझे ही गलत बोले जा रहे हैं, तो वो मैं सारी बातें बताऊँगी। तो देखिए वो उनका राइट है, वो बताना चाहती हैं तो वो बताएंगी। हमने जो है उनको सिर्फ एक ही बात, जो आपको सही लगता है आप वो करो। हमारा तो सिर्फ इतना ही उनको बोलना है कि क्योंकि सही गलत वो अच्छे से जानती हैं, जब वो इतना सब कुछ कर रही हैं तो उनको बिल्कुल अच्छे से पहचाना है कि क्या गलत है क्या सही है। तो हमने तो सिर्फ उनको ये बोला है कि जो आपको सही लगता है और सही ही करो, कुछ भी गलत मत करो। इसीलिए वो लीगल उसमें गई है ना। सब बातें जो है बहुत अच्छे तरीके से सब लोग हैंडल कर रहे हैं और भगवान करे सब कुछ अच्छा हो भी जाए। तो मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी अभी यहाँ पे इस बात को लेकर के, क्योंकि देखिए अगर मैं एक बात आप मुझे बताइए, अगर मैं दीदी के साथ में सब चीज़ें हो रही हैं, उनकी सारी वीडियो जो है उनकी लाइफ से रिलेटेड अभी आ रही है, जो उनके साथ में घटित हो रहा है, जो उनके साथ में सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो अगर मैं उन्हीं सब चीज़ों पे रिप्लाई करती हूँ, उन्हीं सब चीज़ों का वो करती हूँ, तब भी लोग मुझे गलत बोलते हैं। अगर मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, मैं अगर अपने व्लॉग बनाऊँ तो भी मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि उसमें भी मुझे लोग गलत बोलेंगे कि तुम्हारी ननंद के साथ में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और तुमको व्लॉग बनाने की पड़ी है। तो मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है कि मैं चीज़ों को किस तरीके से वो करूँ। अब मैं उनके साथ में सब चीज़ें करके दिखा रही हूँ, है ना। ये सारी बातें पहले भी हुई हैं और इसी तरीके से हमने साथ दिया भी है, हर बार ऐसे ही हमने साथ दिया है।
बस अंतर इतना था कि अब हम आप लोगों के सामने दे रहे हैं। पहले ये बिल्कुल कैमरे के पीछे होता था, कोई भी बात सामने नहीं होती थी। पर वही है ना, जो दिखता है वो बिकता है। अगर हम दिखाते नहीं हैं तो हम करते नहीं हैं, फिर वो वाली बात हमारे ऊपर आ जाती है। अगर हम किसी के लिए कुछ भी करते हैं और हम उसको नहीं दिखाते हैं तो फिर हम कुछ भी नहीं करते हैं। अभी क्या हो रहा है कि अगर मैं सारी बातें बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, उसमें भी मैं गलत हूँ, नहीं दिखाती हूँ तो मैं कुछ नहीं करती हूँ। कभी कभी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अभी मैं पूरी रूप से सारी बातें जो भी हो रही हैं, अगर मैं उनके उसमें खड़ी हूँ, दिखा रही हूँ, तो उसमें भी लोग मुझे गलत बोल रहे हैं। तो मुझे कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं किस तरीके से क्या करूँ। अब मैं अगर उनकी लाइफ में जो चल रहा है, साथ तो हम तब भी हैं। अगर मैं यहाँ पे आके नहीं बताती हूँ तो फिर मुझे बहुत भद्दे भद्दे कमेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं कि तुम कैसी भाभी हो, कैसी भाभी हो, तुम्हारी ननंद के साथ में ये हो रहा है, तुम कुछ भी नहीं बोल रही हो। और जब बोलती हूँ तब भी लोग मुझे गलत बोलते हैं। तो कभी कभी तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, दिमाग हैंग हो जाता है बिल्कुल। ये नहीं पता रहता कि क्या करें क्या ना करें। और देखिए, काम है अपना, ये मेरा प्रोफेशन है, यूट्यूबर हूँ मैं, ब्लॉगर हूँ, डेली लाइफ अपनी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो वीडियो तो मुझे बनाना ही है, व्लॉग मुझे बनाना ही है। अगर मैं व्लॉग बनाऊंगी तो भी बहुत सारे लोग मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे। अभी तो है ही नहीं, अभी तो व्लॉग बनाने की देखिए हालत है ही नहीं, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन होती है, इतना ज़्यादा होता है, तब तो ऑटोमेटिक ही हम वीडियो बना ही नहीं पाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल होगा तब हम भी अपने व्लॉग बनाएंगे, दीदी भी व्लॉग बनाएंगे। और अभी बहुत कम टाइम है, मुझे वापस जाना भी है। और गुन्नू का बर्थडे है 13 तारीख का, मेरा 10 तारीख का है। मैं तो नहीं अपना मना पाऊँगी इस बार, मेरा मन नहीं है मनाने का इस बार कुछ भी। अपना बर्थडे करने की मेरी इच्छा नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊँगी इस बार। मन नहीं है, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं वो, बस मन नहीं है। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए तो इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। आप लोग दीजिएगा मुझे आंसर, जो भी बातें मैंने आप लोगों को बोली है, कोई सॉल्यूशन बताइएगा। कोई बात गलत बोली हो तो उसको भी बताइएगा, सही बोली हो तो उसको भी बताइएगा। आप मेरी बात से कितना एग्री करते हो उसको भी बताइएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।